भैया वो जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का आज नोटिफिकेशन आ गया, उसके चलते बाजारों की तो लग गई है भाई साहब। लॉन्ग वालों की इतनी भारी लगी है, दहाड़े मार मार के रो रहे हैं। बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है बाजार में। बाजार आज कहते हैं पैक ऑफ कार्ड्स, ताश के पत्तों की तरह गिर गया। आज दुख भरे गाने लोगों के मुंह से निकल रहे हैं, और आज के लिए जो पॉपुलर सॉन्ग बनता है, गाना बनता है, वो क्या है? अजी आज मार्केट की देखो लगी है, ये गिर गिर के देखो औंधी पड़ी है। मुनाफा जो था वो घाटा बना है, कैश की और मार्जिन की दिक्कत बड़ी है। अजी आज मार्केट की देखो लगी है। भैया आज सच में मार्केट की बुरी तरह से लगी हुई है। सारे घाटे लॉसेस में परिवर्तन हो गए हैं, सबकी बैंड बज गई है, बोलने लायक कुछ छूटा ही नहीं है। आपके क्या हालात है? अच्छा मुनाफा या घाटा? लिख डालिए कमेंट में, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो में MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। आज दुख भरा दिन है। आज इतिहास में वो काला दिन है जब अमेरिका जैसे दोस्त ने क्या कहते हैं पीठ पे वार कर दिया और 50% का टैरिफ लगा दिया। मैं सोचा करता था अमेरिका हमारा सबसे बड़ा हितैषी है, सबसे बड़ा मित्र है। वो गाना नहीं है, दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा। तो भैया अमेरिका भारत का ना रहा, अब तो ये वाली बात हो गई है। अब तो भैया कहते हैं ना, सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है जो कभी सबसे बड़ा दोस्त था। तो भैया अब वो सबसे बड़ा दुश्मन सा प्रतीत हो रहा है सबको। मैं पढ़ता हूँ सोशल मीडिया पे अटरम शटरम बहुत कुछ लिखा हुआ है, और आज एक बड़ी अजीब सी स्थिति है ऑप्शन चेन एनालिसिस की भी। कुछ समझ नहीं आ रहा। कल छुट्टी है, परसों एक्सपायरी है। जो निर्णय कल आना चाहिए था वो एक दिन पहले आ गया, और वही कहते हैं मार्केट की ऐसी तैसी होगी, उसकी बुरी तरह से लग गई है। आज भी FIs की फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट बढ़ी है, लगभग 7,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, पौने 7,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। खास बात है, थोड़ी देर पे ध्यान दीजिएगा, इसको चर्चा को जारी रखेंगे। पुट में और कॉल में पोजीशनों में इजाफा हुआ है। कॉल में नेट सेलिंग बढ़ी है, पुट में नेट बाइंग बढ़ी है। तो ये इशारा करती है गिरावट की तरफ। कल का इशारा बढ़त की तरफ था, पर आउट ऑफ ब्लू ट्रंप का डिसीजन आ गया, बाजार गिर गया। और आज का इशारा गिरावट की तरफ ही है। भाई कॉल सेलिंग बढ़ी है अगर, तो बाजार बढ़ता नहीं है FIs के हिसाब से। पुट बाइंग बढ़ी है तो बाजार गिरता है FIs के मुकाबले। और इसके साथ साथ FIs ने जो आज इंडेक्स में बड़ी बाइंग की है, कल सेलिंग की थी, सेलिंग के वक्त मूवमेंट कम होना चाहिए, पर देखो बड़ा मूवमेंट आ गया। आज बाइंग की है, बाइंग के वक्त मूवमेंट ज़्यादा होना चाहिए, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रॉब्लम डाटा में क्या होती है, वो बाइंग सेलिंग तो दिखा देता है, लेकिन हम वो मानते हैं इस वीक की है। कई बार क्या होता है, धोखा देने के लिए क्या किया जाता है कि करंट मंथ की जो है बाइब कर ली, करंट वीक की अगले वीक की बेच दी,
या मंथली बेच दी, तो वो ना हिडन हो जाता है, जो नज़र नहीं आता। तो हम इससे बस एक आइडिया ही लगा सकते हैं, बिल्कुल सटीक जानकारी नहीं दे सकते। पर एक बात ज़रूर है एफआईज की मैं जो नोट कर रहा हूँ, परसेंटेज लॉन्ग अब बढ़ रही है लगातार। 7.95 का बॉटम बनाने के बाद कल थी 13.42, आज है 14.42। अब आप कहेंगे सर एफआईज अपनी शॉर्ट बढ़ा रहे हैं तो परसेंटेज लॉन्ग कैसे बढ़ रही है? मैंने कल भी इस चीज़ का खुलासा किया था कि वो प्रोपोर्शनेटली लॉन्ग ज़्यादा कर रहे हैं, शॉर्ट लॉन्ग भी बढ़ा रहे हैं, शॉर्ट भी बढ़ा रहे हैं। पर जैसे लॉन्ग पहले के मुकाबले डबल कर दी, शॉर्ट पहले के मुकाबले 1.5 गुना करी, तो वो डबल हुई, वो 1.5 गुना हुई, तो परसेंटेज चेंज आ जाता है। तो ये चीज़ तो इस तरफ इशारा कर रही है कि बाजार में बॉटम बन चुका है, अब बाजार चलेगा। बीच बीच में झटके ऐसे आएंगे कि हमारा विश्वास डगमगा जाएगा। हालांकि मैं सबसे बात कर रहा था आज बहुत लोगों से, और सबका व्यू, मैंने कम से कम 10 लोगों से बात की होगी आज काफ़ी देर तक, 10 मिनट से लेके 1-1 घंटे तक, और सबका व्यू बियरिश था। बाजार में फुल टॉस बियरिशनेस है कि भैया कोई भी पोजीशन बनाओ बेयरिश होकर बनाओ, बेयरिश टू बुलिश बनाओ, बुलिश टू बेयरिश नहीं। बेयरिशनेस बाजार में ज़्यादा है, तो कुछ भी लेवल आ सकता है, ये धारणा बाजार में आम है। लेकिन जो एफआईज का परसेंटेज लॉन्ग का डेटा है वो कुछ और कह रहा है, बाकी डेटा तो अभी भी नेगेटिव ही है। आज देखो क्या बिकवाली आई है भाई साहब। नेट जो कैश सेगमेंट में है, एफआईज ने 6500 करोड़ की बिकवाली की और डीआईज ने दोनों हाथों से माल खरीदा 7060 करोड़ का। कुल नेट खरीदारी है 544-45 करोड़ की, 550 करोड़ कह रो राउंड में, लेकिन बाजार फिर भी अच्छा खासा गिरा है। तो कौन बेच गया? आज रिटेलर मजबूरी में, पैनिक में अपना माल बेच गया। मेरे को तो लग रहा है जी परसों बाउंस बैक आना चाहिए, परसों नहीं आएगा तो फ्राइडे को बाउंस बैक आ जाना चाहिए, और किसी वजह से अगर फ्राइडे को नहीं आया फिर मंडे को आना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है कि एक आध दिन में बाजार का या तो बाजार का बॉटम बन गया या 1-2 दिन के अंदर बॉटम बन जाएगा। फिर एक समय के लिए में 2-3 डेली कैंडल्स पॉजिटिव मिलनी चाहिए, ऐसा मेरे को प्रतीत होता है डेटा को देखकर। कैंडल स्टिक चार्ट पे तो बत्ती लगी हुई है, तो क्या ना कहते हैं अजी आज मार्केट की बत्ती लगी है, भैया कैंडल स्टिक चार्ट पे तो फुल बत्ती लगी हुई है। अब अगर आप ऑप्शन चेन की बात करेंगे ना, बाजार बुरी तरह से ओवर सोल्ड है, 0.57 का पीसीआर है। कल ऑपरेटर के लिए कॉल राइटर्स को मारना आसान है, खींच दे कॉल राइटिंग दबा के कॉल राइटिंग है 25,000 के लेवल पे, पुट राइटिंग नहीं है। बाजार 24,700 पे, 24,500 पे पुट राइटिंग नहीं है, 25,000 ऑनवर्ड दबा के कॉल राइटिंग है। 25,000 पे 176, 25,200 पे 114, 25,500 पे 97, 26,000 पे 1,01,000। अब यहाँ तक तो बाजार 1-2 दिन में नहीं भागेगा, पर अगर बाजार कल 1% भी लपेट लेता है ना, क्योंकि 25,000 के लेवल पे पुट राइटिंग कुछ नहीं है, 24,500 पे भी पुट राइटिंग कुछ खास नहीं है, 80,000 है। कल अगर बाजार 25 से ऊपर निकलता है, 25 भी मार देता है, जो कि बड़ी बात नहीं है, तो सारे कॉल राइटर्स मोटे वाले फंस जाएंगे। नेट बाइंग आई है, उन्होंने क्या चीज़ खरीदी है नेट में। इवन मैं आपको बताऊँ कॉल में भी बाइंग तो बहुत हुई है। अगर आप देखेंगे करीबन 52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की बाइंग हुई है, सॉरी गलत बोल गया, 70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास की बाइंग है कॉल के अंदर। सेलिंग भी है, सेलिंग जो है लगभग 80-82,000 की है। अब ये हो सकता है ना, अगर बाजार में कॉल राइटर्स ने मारना है तो बाय तो कर ली उन्होंने नज़दीक की एट द मनी कॉलें, क्योंकि बाइंग का टोटल अमाउंट बहुत ज़्यादा है, और सेल कर दी दूर दूर की कॉलें, वो तो ओटीएम करानी है, दोनों अच्छी पोजीशन बना ली, और डेटा इस तरह से पेश कर दिया कि भाई नेट सेलिंग बढ़ रही है, हमें लगे कॉल की नेट सेलिंग हुई है, बाजार बढ़ेगा नहीं कल। मतलब ये डेटा का मैं कई बार मुझे लगता है मैं इतनी मेहनत करता हूँ आपको समझाने में, समझ कुछ नहीं आता होगा आपको। सही में कमेंट होता, समझ में आ रहा है भाई? अगर मुझे आपको धोखा देना है तो मैं क्या करूँगा, नज़दीक की कॉलें बाय कर लूँगा, दूर की पुट्टे कॉलें बेच दूंगा। नज़दीक की बाय करी 1 लाख, दूर की बेच दी 1,20,000 दूर वाली,
अब नज़दीक की महंगी होती है, दूर वाली सस्ती होती है, तो खरीदने में पैसे ज़्यादा लग गए, बेचने से मिले कम, तो नेट तो खरीदारी होगी, जो ऑप्शन में आपने देखा बड़ी खरीदारी है। और डाटा ये कह रहा है कि 1 लाख खरीदी, 1,20,000 बेची, तो 20,000 बिकी हैं, और एक कॉलें बेची हैं एफआईज ने, तो यानी बाजार चढ़ नहीं सकता कल, कॉलें बेची हैं। लेकिन उसने क्या किया, नज़दीक की कॉलें खरीद ली, दूर की बेच दी। दूर की ओटीएम हो जाएंगी, नज़दीक की आईटीएम हो जाएंगी, उसमें मोटा पैसा कमा लेगा वो। बस समझ भी आ रहा है मेरी बात यार? कमेंट में लिखो आप, मुझे समझ नहीं आ रहा। और 2 दिन की छुट्टी है, फिर एक दिन बाजार खुलेगा, फिर 2 दिन की छुट्टी है, फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर एक दिन बाजार खुलेगा और फिर एक्सपायरी है, क्योंकि अब निफ्टी की ट्यूसडे की एक्सपायरी है। तो ये हफ्ता ऐसा अटरम शटरम वाला बना हुआ है, इसमें फ़ायदा उठाने के लिए बंदों के पास बड़ा मौका था, और मुझे लगता है कि इस मौके का सभी लोग अच्छे से फ़ायदा उठाएंगे जो मार्केट को चलाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। पीसीआर निफ्टी बैंक का तो बहुत ही ख़राब है, 0.43, याद नहीं मैंने इतना कम दिखा था। तो भैया बाजार तो ओवरसोल्ड, तो मुझे तो पूरा लग रहा है, ओवरसोल्ड मुझे बाजार, इस पर बाजार ओवरसोल्ड है। एक जंप तो बनता है। निफ्टी बैंक में तो लोअर बोलिंजर बैंड भी काट दिया, न्यू इस राउंड का लो लगा दिया, बियरिश क्रॉसओवर बन गया, आरएसआई 33 आ गया। निफ्टी बैंक के तो ऐसा करते हैं, चीर हरण होता है ना, वो वाली स्थिति हो गई। निफ्टी 50 की तो इतना चीर हरण नहीं हुआ, हालांकि निफ्टी 50 भी लैंड कर गया लोअर बोलिंजर बैंड में। आरएसआई अभी 40 के ऊपर है, पर थोड़ा डाउन आ गया है। बियरिश क्रॉसओवर बना नहीं है, पर बनने के कागार पे है। यानी आज ना, जिसे कहते हैं अपनी देसी भाषा में, रगड़ाई का दिन था। आज बाजार में रगड़ाई हो रही थी, रगड़ाई। तो भैया अब इस रगड़ाई में कौन कौन मरेगा, कौन कौन जिएगा पता नहीं, पर फिर भी ऐसे बहुत शेयर थे जो भाई साहब लाइफ टाइम हाई बना रहे थे पीरियड का, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। स्पेशली कुछ ऑटो शेयर में दिख रहा था, एफएमसीजी शेयर दिख रहा था। तो बाजार के अंदर ओवरऑल एक अजीब सा केओस है। पीसीआर डिक्लाइन, एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ख़राब है। जो शेयर कल हाईएस्ट गेनर थे, कल परसों से आज गिर गए, जो गिरने वाले थे वो चढ़ गए। मतलब बाजार में केओस है, ज़्यादातर इंडाइसेस लालम लाल है, एक एफएमसीजी हल्का सा हरे में, बाकी सब लालम लाल है। इंडिया विक्स में अच्छी बढ़ोतरी है, 0.4% की, 3.5 पौने 4। तो बाजार में केओस तो मचा हुआ है। एक नज़र अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डाल लेते हैं, फिर आपको क्विक रिव्यू डाटा का करा दूंगा ताकि आपको अच्छा लगे। यूएस के बाजार खुल गए हैं, तो डाउ जोन्स तो गिरा हुआ वैसे 0.1%, S&P 500 फ्लैट है, नैस्डैक हरे में है, स्मॉल कैप हरे में है। आपका S&P 500 जो कनाडा का है हरे में है, ब्राज़ील लाल है, और आपका यूरोप सारा लाल है। यूरोप में आज बड़ी गिरावट है, जैसे फ्रांस 1.5% गिरा हुआ है, बड़ी गिरावट है। मिलन 1.25% गिरा हुआ है। आज जापान भी 1% गिरकर बंद हुआ है। शंघई भी लालम लाल था। हांगकांग 1.25% के लपेटे में गिरा है। साउथ कोरिया सियोल कॉस्पी जो है वो 1% के लपेटे में गिरा हुआ। कराची कम गिरा हुआ है पाकिस्तान का, 0.26%। बाकी सारे बाजार धड़म 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 डब 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 चल रहा है। अब ये सुनामी जो आई है, ये 1 दिन की है, 2 दिन की है, कहना मुश्किल है, पर हमारी एक्सपायरी है। मुझे लगता है हम 2-3 दिन से लगातार गिर रहे थे, परसों बाउंस बैक आना चाहिए, पर अगर सर बाउंस बैक नहीं आता तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैं डेटा के हिसाब से थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ, एनालाइज करने की। अदरवाइज़ मेरे पास कोई ऐसा तराजू नहीं है, कोई ऐसी दृष्टि नहीं है जिससे श्योर शॉट कह दूँ कि क्या होगा। अब आपका एक